नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका यशस्वी कोचिंग सेंटर में। बच्चों, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में कक्षा 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं। उन सभी बच्चों के तैयारी में मेरा वीडियो जो है वो बहुत मददगार साबित हो रहा होगा, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन को यहाँ पर करवाता हूँ, ठीक है बच्चों, वो आप सभी के सिलेबस का होता है। जैसे अगर 9th के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो वो कक्षा 8 तक के साइंस के बुक में से, जो सरकारी विद्यालय का बुक है, उसमें से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को उठा के यहाँ पर करवाया जाता है, ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में वैसा ही क्वेश्चन जाके एकदम फंस जाए बच्चों, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप लोग के सरकारी विद्यालय से ही क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में फंसेंगे बच्चों, ठीक है। कक्षा 6 के लिए जो भी होगा, मतलब इसमें जो साइंस के मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो कक्षा 6 के बच्चों के लिए भी है। कुछ लो लेवल के क्वेश्चन है, कुछ हाई लेवल के भी क्वेश्चन है। मतलब कक्षा 6 से लेकर 8 तक के जितने भी तैयारी कर रहे हैं सभी क्लास के बच्चों के लिए है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं मेरे वीडियो के माध्यम से, वो सभी लोग वीडियो को पूरा देखा करें, और एक बार, दो बार, 3 बार, मतलब बार देखा ही करें, ठीक है। इसके पीछे कारण है, इसके पीछे ये मत सोचना कि सर जी का कोई स्वार्थ है। स्वार्थ कुछ नहीं बच्चों, क्योंकि मुझे अगर इससे भी बढ़िया अगर आप तैयार कर सकते हैं तो आप लिख के तैयार करें, ठीक है। क्वेश्चन को लिखें, उसको ऑप्शन मत लिखें, क्वेश्चन लिखें, उसके सामने उसका आंसर लिख दें। इस तरीके से करेंगे तो आपको ज़्यादा याद हो जाएगा। लेकिन अगर उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग इस तरीके से करें, मतलब चीज़ों को यहाँ पर देखा करें और समझने की कोशिश करें, ठीक है। इस तरीके से करा करें। अच्छा, कल होली का त्यौहार है और काफ़ी बच्चे होली खेलेंगे। ये रंगों का त्यौहार है और इसमें किसानों का ये त्यौहार है, क्योंकि किसान के जो फसल होते हैं वो पक गई होती हैं, ठीक है। तो किसान खुशहाल होते हैं, तो उस उपलक्ष्य में होली का त्यौहार मनाया जाता है। और भी कई सारी मान्यता हैं लोगों के बीच में। तो जो भी है, होली आप लोग अच्छे से मनाइए, ये त्यौहार है, ठीक है। त्यौहार अच्छे से मनाइए और इसके साथ साथ पढ़ाई भी करते रहना है, ठीक है। इतने भी नहीं मस्त हो जाना है होली में कि अपना पढ़ाई ही भूल जाए। क्योंकि बच्चों देखो, एक दिन का नुकसान आप लोग का एग्ज़ाम में दिखाई देगा, ठीक है। जो एक दिन का नुकसान आप करेंगे वो आपको एग्ज़ाम में दिखाई देगा, ठीक है। तो वो नुकसान नहीं करना है। तो एक बार फिर आप लोगों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। अच्छे से मनाइए होली और पढ़ाई भी अच्छे से करते रहिए। तो चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। देखिए, अभी यहाँ पर मैंने 61 से कुछ क्वेश्चन लाइव में करना चाहा था, लेकिन किसी कारण की वजह से लाइव मुझे एंड करना पड़ गया। तो अभी यहाँ से फिर से क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। सभी क्वेश्चनों को पूरा जरूर देखिएगा। चलें, देखो यहाँ पर है, एल्युमिनियम का निम्न में से किस अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है, ठीक है। बॉक्साइट, फेल्सपार, कोरंडम, ये सभी। तो एल्युमिनियम का यहाँ पर सभी अयस्कों से निष्कर्षण होता है। बॉक्साइट से भी होता है, फेल्सपार से भी होता है, कोरंडम से भी होता है, और ये सभी। तो यहाँ पर मतलब जो ऑप्शन हो जाएगा, ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चले, बॉक्साइट का सूत्र जान लीजिए कि बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है। वो होता है Al2O3 2H2O। पूछा जा सकता है कि बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग बच्चों। चले, अगला क्वेश्चन, पिच ब्लेंड निम्न में से किस धातु का अयस्क है, ठीक है। पिच ब्लेंड को बच्चों यूरेनिनाइट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ऐसे यूरेनिनाइट, ठीक है, निनाइट, इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चल, तो पिच ब्लेंड निम्न में से किस धातु का अयस्क है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम सही ऑप्शन है बच्चों, ठीक है। यूरेनियम सही है, ठीक। चले, अच्छा आगे और बढ़ते हैं। जल में अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है, तो जल में अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण जो है वो है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट बच्चों, ठीक है। CaSO4 होता है कैल्शियम सल्फेट,
मैग्नीशियम सल्फेट होता है MgSO4। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके आगे समझते हैं। बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है? तांबे से, टिन से, तांबा एवं टिन की मिश्र धातु से, लोहे एवं पीतल की मिश्र धातु से। तो बच्चों बिजली के फ्यूज का तार जो बना होता है वो तांबा और टिन की मिश्र धातु से बना होता है। ठीक है, चले इसके आगे समझते हैं। 65 ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो उच्च AC वोल्टेज को निम्न AC वोल्टेज में बदलता है, निम्न AC वोल्टेज को उच्च AC वोल्टेज में बदलता है, सिर्फ AC प्रत्यावर्ती धारा में प्रयुक्त होता है, उपरोक्त सभी। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है, वोल्टेज को घटाता या बढ़ाता है या प्रत्यावर्ती धारा में प्रयुक्त होता है, AC में प्रयुक्त होता है। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो उपरोक्त सही, सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। घरों में फ्यूज किस क्रम में जोड़े जाते हैं? घरों में फ्यूज जो होते हैं बच्चों वो श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि शॉर्ट सर्किट जब होता है तो फ्यूज पिघल जाता है बच्चों। ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो विद्युत प्रवाह जो होता है उसको आगे जाने से रोक देता है। ठीक है, जिससे और भी जो उपकरण लगे हुए हैं उनको जलने से, फूकने से बचाता है बच्चों। ठीक है, नुकसान होने से बचाता है। चलें, तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। घरों में फ्यूज, ये क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है। घरों में फ्यूज किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। घरों में पंखा, बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं? तो घरों में पंखा, बल्ब आदि ये समांतर उपक्रम में लगे होते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है नर्म लोहा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस्पात। तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए बच्चों नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही है। चलिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक थे ओम, फैराडे, न्यूटन, वोल्टा। तो ये बच्चों थे माइकल फैराडे, जिन्होंने 1881 में ही ये सिद्धांत दे दिया था। 1881 में। ऑप्शन बी माइकल फैराडे। इनका पूरा नाम माइकल फैराडे है। फैराडे सब इसको बोलते हैं। चलो, स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक किस दिशा में स्थित रहता है? तो स्वतंत्र रूप से जब चुंबक लटकाते हैं तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? रासायनिक अपक्रिया पर, नाभिकीय संलयन पर, परमाणुओं की आपसी टक्कर पर, नाभिकीय विखंडन पर। तो बच्चों परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, परमाणु बम में विस्फोट होने वाला पदार्थ यूरेनियम या प्लूटोनियम होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन पर। तो ये क्वेश्चन भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। चल, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में बच्चों भारी जल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, भारी जल का जो स्रोत होता है वो होता है D2O। ठीक है, D2O होता है। ठीक है, चलो, और साधारण जल का जो स्रोत होता है H2O होता है बच्चों, आप लोग जानते ही हैं। चले, तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही है। चलो, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बोरान की छड़ें उपयोग की जाती हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी सही है, कैडमियम की छड़। ठीक है, चलो आगे देखो। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है नाभिकीय विखंडन, वर्ण विक्षेपण, नाभिकीय संलयन, विकिरण। तो इसमें बच्चों सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का जो स्रोत है वो है बच्चों नाभिकीय संलयन है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, चले आगे देखते हैं। सूर्य बना हुआ है मुख्यतः, तो सूर्य किस चीज़ से मुख्यतः बना हुआ? ऑप्शन देखिए, हाइड्रोजन से, कार्बन से, हीलियम से, ए एंड सी दोनों। ठीक है, तो जो सूर्य बना हुआ है वो हाइड्रोजन से बना हुआ है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर
हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, तो यहाँ पर डी वाला से बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, ए व सी दोनों। चलो, नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया? रदरफोर्ड, फर्मी, हेनरी बेकुरल, ऑटो हान। नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया था बच्चों? ठीक है, तो ये बनाए थे फर्मी ने बनाए थे। ठीक है, तो फर्मी, यहाँ पर फर्मी के नाम से ये प्रसिद्ध है, इनका नाम एनरिको फर्मी है। ठीक है, चलो, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है, तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये चीज़, कोई चीज़ किस चीज़ से मापा जाता है, वो यंत्र का जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है हाइड्रोमीटर, ग्रेविमीटर, हाइग्रोमीटर, मैनोमीटर। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ऑप्शन जो है वो हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। इसी हाइग्रोमीटर को आर्द्रता मापी भी कहा जाता है, तो कभी कभी आर्द्रता मापी आ जाएगा तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलिए, विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है अमीटर, एम्पियर, वोल्ट मीटर, ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर बच्चों अमीटर लिखा है, एमीटर होता है। ठीक है, शुद्ध रूप से एमीटर होता है, लेकिन अमीटर भी लिखा रहता है, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना बच्चों, ये यही ऑप्शन। ठीक है, अमीटर। चलो, विद्युत परिपथ में फ्यूज कार्य करता है। विद्युत धारा को कम या ज़्यादा, ऑप्शन दिया गया है। विद्युत परिपथ की रक्षा, विभवांतर का नियंत्रण, उपरोक्त सभी। तो फ्यूज जो कार्य करता है वो विद्युत परिपथ की रक्षा करता है, अर्थात यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उगता एवं डूबता सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है, लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होता है, उगते एवं डूबते सूर्य का ताप सबसे अधिक होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, उगते एवं डूबते हुए सूर्य लाल, क्योंकि इसका परिकिरण जो होता है वो सबसे कम होता है, लाल रंग का परिकिरण, इसलिए ये हमें लाल प्रतीत होता है। चलो, वायुमंडल दाब किस यंत्र से मापते हैं? तो वायुमंडल दाब जो मापा जाता है वो बैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है बच्चों, ए वाला ऑप्शन सही है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? ठीक है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत मतलब ये हो जाता है वह ऊर्जा स्रोत जिसकी मात्रा सीमित होती है, जो समय के अनुसार ख़त्म हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों जीवाश्म ईंधन। ठीक है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है वो जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा इस प्रकार से ध्यान रखते हैं कि ये मात्रा में सीमित होती है। ठीक है, चलो, बाकी यहाँ पर देख सकते हैं ये नवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी नवीकरणीय हो जाएगा। नवीकरणीय मात्रा में असीमित होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा होता है, उसका कितना भी यूज करो ख़त्म नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चले, निम्न में से समय को मापने की सबसे छोटी इकाई है। तो समय को मापने की सबसे छोटी इकाई, इसको कब सभी बच्चे लगभग जानते होंगे, मिली सेकेंड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो, 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आचार्य वर्गीज कुरियन एक मशहूर क्या है? इन्हें आचार्य वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आचार्य वर्गीज कुरियन, ध्यान रखना। निम्न में से किसको वर्षा मापी कहा जाता है? यूडोमीटर, प्लूवियोमीटर, ओम्ब्रोमीटर, उपरोक्त सभी। निम्न में से किसको वर्षा मापी कहा जाता है? तो इन सभी जो ऑप्शन दिया गया, इन सभी को बच्चों वर्षा मापी यंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। आगे देखो, हवा के वेग एवं दिशा को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र है। ठीक है, तो ये बच्चों है तापमापी, एनीमोमीटर, और ऑप्शन में है फिर दिया है वर्षा मापी, पेरिस्कोप। तो ये बच्चों यहाँ पर है हवा के वेग एवं दिशा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण है, वो है एनीमोमीटर है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन सही है। चलो आगे देखो, आगे है नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम कब रखा? ठीक है, तो नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम रखा था 20 जुलाई 1969 को, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो, ब्रेल पद्धति में कितने बिंदुकृत पैटर्न होते हैं? तो ब्रेल पद्धति में जो है बिंदुकृत पैटर्न 63 होते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
चले, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है कोयला, पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो अभी हमने बताया नवीकरणीय ऊर्जा मतलब जो मात्रा में असीमित होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा असीमित है, अगर देखो तो कोयला सीमित है, पेट्रोलियम सीमित है, प्राकृतिक गैस सीमित है, लेकिन ये असीमित है। तो ये नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। इसी नवीकरणीय को बच्चों गैर परंपरागत भी बोला जाता है, तो इसको भी ध्यान रखने का। कभी गैर परंपरागत भी लिख के चला आएगा तो यही नवीकरणीय ही होता है। ठीक है, चलो देखिए आ भी गया। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और ऑप्शन क्या है? कोयला। तो बताओ बच्चों इसमें ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? तो मैं चाहता हूं कि बच्चों इसको 92 को आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब तक तो बच्चे जान गए होंगे इसको, अभी हमने बताया। ठीक है, चलो 92 लिख के ऑप्शन लिख देंगे कौन सा ऑप्शन सही है। चलो, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, आयन विनिमय प्रक्रिया द्वारा, प्रकाश विद्युत प्रक्रिया, नाभिकीय संलयन द्वारा। तो सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है वो नाभिकीय संलयन द्वारा करता है। ठीक है, चलो, सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत जो है वो सौर ऊर्जा है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है। रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड, आइंस्टीन, हेनरी बेकुरल। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो बच्चों हेनरी बेकुरल है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। चलो, कपूर को निम्न विधि से शुद्ध किया जाता है। तो कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि से शुद्ध किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखें। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की कुल संख्या, परमाणु भार। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है बच्चों परमाणु क्रमांक कहा जाता है। तो बी ऑप्शन सही है। वैसे यहाँ पर ऑप्शन भले ही गलत लिख दिया गया बच्चों, लेकिन ए बी सी डी ही आप मानना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है, परमाणु क्रमांक। चलो, परमाणु क्रमांक को परमाणु संख्या भी लिखा रहता है, तो आप लोग घबराना नहीं। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है। तो यहाँ पर होता है 22.4 लीटर। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन सही है। अगला देखो, रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज बच्चों रॉबर्ट फियरे और मैडम क्यूरी ने की थी। तो इस तरीके से यहाँ पर ए और सी ये दोनों सही है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? ए एंड सी दोनों। ठीक है, ये ए एंड सी यहाँ पर होना चाहिए। तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इस तरीके से। चलो, इसके बाद देखो, निम्न में सर्वाधिक विलायक है। तो सर्वाधिक विलायक क्या है? जल है। ठीक है, इसमें जल सही हो जाएगा, क्योंकि जल में काफ़ी चीज़ें घुल जाती हैं। जैसे देखना अभी होली है, काफ़ी लोग जल में घुलाएंगे। ठीक है, क्या घुलाएंगे आप लोग समझ गए होंगे। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया देता है? तो अम्ल का जलीय विलयन जो नीला लिटमस होता है, ऐसे एक पेपर होता है, अगर इसमें अम्ल डाल देंगे तो ये नीले लिटमस को लाल कर देता है बच्चों। ठीक है, क्या कर देता है? लाल कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लाल कर देता है। ठीक है, चलो, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला देखो, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। ड्यूटेरियम में होता है ऑप्शन में 1 न्यूट्रॉन एवं 1 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन एवं 1 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन एवं 2 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन एवं 2 प्रोटॉन। तो ड्यूटेरियम में होता है 1 न्यूट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन, ये सही हो जाएगा। सबसे हल्का तत्व है सोडियम, पोटेशियम, हीलियम, हाइड्रोजन। तो सबसे हल्का तत्व है वो हाइड्रोजन है, ये सही हो जाएगा। चलो,
ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। वायु क्या है, वायु मिश्रण है बच्चों, ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन जो है वो मोसले ने किया था, तो ये सही है, बी वाला। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है, आपने देखा होगा बच्चों, बल्ब ऐसे रहती है ना और इसके अंदर ऐसे होता है, तो इसके अंदर कुछ ऐसे तार बना होता है ना बच्चों, तो ये किस चीज़ का बना होता है, वो बना होता है बच्चों टंगस्टन का, ठीक है, तो ये बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, अधिक ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है, तो अधिक ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति, ऑप्शन दिया हुआ थकान के कारण, गति बढ़ाने के कारण, अस्थायित्व बढ़ाने के उपरोक्त सभी। तो बच्चों अधिक ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति यहाँ पर अस्थायित्व बढ़ाने के लिए ये वहाँ पर थोड़ा सा झुक जाता है। चलो, धान में खैरा रोग किस खनिज की कमी से होता है, तो धान में खैरा रोग बच्चों वो जिंक की कमी से होता है, जिसको हम लोग हिंदी में जस्ता भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा बी। चलो, पानी से भरे गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ़ के पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा बच्चों, यहाँ पर एक कोई गिलास है, यहाँ पर बर्फ़ का अगर टुकड़ा है कोई ऐसे इसमें तैर रहा है तो क्या हो जाएगा, जब ये गल जाएगा तो ये आखिर ये तैर रहा है तो कुछ यहाँ पर जगह तो कवर किया ही होगा, ठीक है, कुछ स्थान, तो ये जब गल जाएगा तो उसी में मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या होगा कि पानी का तल जो है वो अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन सही है। स्वतः चालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है, हाइड्रोलिक होती है, टर्बो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, गियर, तो क्या होती है बच्चों, हाइड्रोलिक होती है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो कोशिकांग को यहाँ पर लाइसोसोम को बच्चों आत्महत्या की थैली कहा जाता है, लाइसोसोम, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है, कोशिकीय शोषण, कोशिकीय परिवहन, आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन, तो डीएनए का प्रमुख कार्य जो है वो प्रोटीन संश्लेषण है, ए वाला ऑप्शन सही है। चलो, आरएनए पाया जाता है कहाँ पाया जाता है, कोशिका भित्ति में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में, राइबोसोम में, तो आरएनए जो पाया जाता है वो पाया जाता है कोशिका द्रव में पाया जाता है, ये सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए, आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, आनुवांशिकी का पिता जो कहा जाता है वो डार्विन को कहा जाता है, ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या है, तो मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, ठीक है, तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही है। चलो, निम्न में से मनुष्यों में होने वाले आनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं, तो आनुवांशिक रोग जो है वो है बच्चों हीमोफीलिया, ठीक है, मनुष्य में होने वाले आनुवांशिक रोग क्या है, वो है हीमोफीलिया, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। चलो, लड़का पैदा होगा जब, लड़का कब पैदा होता है बच्चों, जब XY गुणसूत्र मिलते हैं ना, ये वाला, जब XY गुणसूत्र हो, सी ऑप्शन सही है। हीमोफीलिया ग्रस्त व्यक्ति में, तो हीमोफीलिया ग्रस्त व्यक्ति में क्या हो जाता है कि रक्त का बहाना बंद ही नहीं होता है, ठीक है, तो ये कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था, ऑप्शन में जगदीश चंद्र बोस, हरगोविंद खुराना, रॉबर्ट ब्राउन, वाटसन, तो ये इन्होंने किया था हरगोविंद खुराना ने, ठीक है, इसमें सही हो जाएगा। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था, चार्ल्स डार्विन, अरस्तु, लैमार्क, हरगोविंद खुराना, तो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन जो थे वो चार्ल्स डार्विन थे, इसको भी ध्यान में रखिए। चलो, आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था, तो आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर का प्रयोग किया था, ये सही हो जाएगा। चलो, एक वर्धांत व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती है, तो वर्धांत व्यक्ति में जो है
वो लाल और हरा की पहचान नहीं कर पाता है वो, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है। चलो, निम्न में से किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है, ठीक है। तो प्रोटोजोआ को कहा जाता है, ये ऑप्शन सही है। आगे देखो, एक कोश के जंतु अमीबा एवं इगुलिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है, तो ये रखा गया बच्चों प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है, तो मेढक में श्वसन जो होता है वो त्वचा के द्वारा होता है, ठीक है। चलो, निम्न में से वास्तविक मछली है, तो वास्तविक मछली जो है वो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है उसमें हिप्पोकैम्पस, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। मेढक किस वर्ग का जंतु है, ऑस्टिकथीज, सरीसृप और है एम्फीबिया और कांडिकथीज। तो ये बच्चों है एम्फीबिया, ठीक है, एक मिनट, एम्फीबिया, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। चलो अगला देखो, स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है, 2, 4, 3, 5, ठीक है। तो स्तनियों का हृदय 4 कोष्ठ का होता है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला देखो, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है बकरी में पाया जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये सही है, सी ऑप्शन। चले, मछलियाँ किस अंग में श्वास लेती हैं, तो मछलियाँ गिल के द्वारा श्वास लेती हैं, तो ये सी ऑप्शन सही है। आगे देखो, सबसे बड़ा स्तनधारी है हाथी, डॉल्फिन, मनुष्य और ब्लू व्हेल। ये ब्लू व्हेल लिख दिया है बच्चों, लेकिन ब्लू व्हेल है, तो ये इस डी वाला ऑप्शन सही है। विश्व का सबसे छोटा पक्षी है, तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी जो है वो हमिंग बर्ड है, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। तो अभी तक हमने बच्चों 135 क्वेश्चन करा दिए हैं और 135 क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा और भी आप लोगों को विज्ञान के क्वेश्चन मिलेंगे, कम से कम 500 क्वेश्चन मिलेगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी 500 ही क्वेश्चन में से आप लोग को एग्ज़ाम में सवाल क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो भी अपडेट होगा आप लोग को वीडियो के माध्यम से सूचित किया जाएगा। काफ़ी बच्चों के सवाल, गार्जियन के सवाल रहते हैं, तो आप लोग देखिए पूरा वीडियो को अंत तक देखा करिए, आप लोग के सभी सवालों के जवाब वीडियो के माध्यम से मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ज़रूर ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।